Good morning, students. Let's start chapter 5, Advanced Adobe Flash CS5 Part 2. In this chapter, we will learn about working with layers in Flash, creating of blur effect, create zoom in, zoom out, flash animation. Today, I will these आर थ्री टॉपिक्स. हम इस 3 टॉपिक्स पर आज चर्चा करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी ओपन द फ्लैश प्रोग्राम. फ्लैश प्रोग्राम क्या होता है? जैसा कि फ्लैश प्रोग्राम के बारे में आपको बताया गया, फ्लैश इज़ अ एनिमेशन सॉफ्टवेयर. एनिमेशन मूवी क्रिएट करने का एक सॉफ्टवेयर होता है फ्लैश, जो लेयर्स के थ्रू एनिमेशन मूवीज़ बनाई जाती हैं. ओके, लास्ट वीडियो में हमने लेयर्स पर चर्चा की. मास्किंग, create masking, step to follow. In this video we will start working with layers in flash. इस वीडियो में हम लोग working with layers in flash और आगे के ये 2 टॉपिक इसको कवर करेंगे. आइए देखते हैं इसके आगे के 2 टॉपिक्स. Working with layers in flash. Step to follow. Open a new flash file by processing Ctrl N. Ctrl N प्रेस करने के बाद हम एक न्यू फाइल ओपन होगी. अ न्यू डॉक्यूमेंट विंडो विल अपीयर. एक नया डॉक्यूमेंट विंडो अपीयर होगा. सेलेक्ट जर्नल पैनल एंड चूज टाइप फ्लैश डॉक्यूमेंट. हम फ्लैश डॉक्यूमेंट को चूज़ करेंगे एंड देन क्लिक ओके. इफ़ योर टाइमलाइन विंडो इज़ नॉट ओपन, अगर आपकी टाइमलाइन विंडो ओपन नहीं हो रही है, प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी. कंट्रोल अल्ट टी हम एक साथ प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी. नाउ यू कैन सी अ सिंगल लेयर कॉल्ड लेयर 1 इन योर टाइमलाइन विंडो. अब आप टाइमलाइन विंडो पर सिंगल लेयर 1 देख सकते हैं. क्रिएट अ शेप ट्विन ऑन लेयर 1. लेयर 1 पर शेप ट्विन क्रिएट करेंगे. सिंगल क्लिक ऑन ऐड न्यू लेयर बटन. न्यू लेयर बटन पर हम सिंगल क्लिक करेंगे. अ न्यू लेयर गेट्स एडेड. एक न्यू लेयर ऐड हो जाएगी. बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी नेम्ड लेयर 2. इसका नाम होगा लेयर 2. क्रिएट अ मोशन ट्विन ऑन लेयर 2. मोशन ट्विन हम क्रिएट करेंगे लेयर 2 पर. आफ्टर क्रिएटिंग 2 layers, your timeline will look something like the one shown alongside. 2 layers को कंप्लीट करने के बाद आपकी टाइमलाइन कुछ इस तरीके से शो होगी. Now press Ctrl Enter to view your motion twin. अब हम Ctrl प्लस Enter की को प्रेस करेंगे अपने मोशन ट्विन को देखने के लिए. नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग ऑफ ब्लर इफ़ेक्ट. ब्लर इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में जानते हैं. स्टेप टू फॉलो. स्टेप 1, इंपोर्ट एन इमेज एंड क्रिएट अ मूवी क्लिप. एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे और एक मूवी क्लिप क्रिएट करेंगे. ओपन फ्लैश एंड सेलेक्ट न्यू ऑब्लिक फ्लैश डॉक्यूमेंट. फ्लैश ओपन करेंगे और न्यू ऑब्लिक फ्लैश डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे. Import the image you would like to blur by clicking on File Import to Stage and select the image. जिस इमेज को आप ब्लर करना चाहते हैं उसको स्टेज पर लाएंगे. देन सेलेक्ट द इमेज और उसको सिलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट द इमेज ऑन द स्टेज एंड चूज़ मॉडिफाई कन्वर्ट टू सैम्बल. इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उसको मॉडिफाई ऑब्लिक कन्वर्ट सैम्बल के रूप में कन्वर्ट करेंगे. नेम द सैम्बल ब्लर एंड चूज़ मूवी क्लिप एज टाइप. नेम द सैम्बल ब्लर, सैम्बल का नाम ब्लर देंगे एंड चूज़ द मूवी क्लिप टाइप. इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे. आपके सामने एक फिगर है, एक बस है जो भी स्टैंडिंग पोजीशन पर शो हो रही है. स्टेप 2,
create the blur effect. Select the blur symbol on the stage. blur symbol स्टेज पर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर चूज़ द फिल्टर्स टैब. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से हम चूज़ फिल्टर्स टैब चूज़ करेंगे. क्लिक ऑन द प्लस आइकन एंड चूज़ ब्लर. प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसमें से ब्लर को चूज़ करेंगे. चूज़ 100 फॉर ब्लर 10 एंड ब्लर वाई एंड क्वालिटी एज मीडियम. चूज़ 100 फॉर ब्लर. 100 चूज़ करेंगे ब्लर के लिए एंड एक्स एंड ब्लर वाई एंड क्वालिटी एज मीडियम, और मीडियम क्वालिटी का हम चूज़ करेंगे. स्टेप 3, क्रिएट द एनिमेशन. इन द टाइमलाइन विंडो राइट क्लिक ऑन द 15th फ्रेम एंड चूज़ इंसर्ट की फ्रेम. टाइमलाइन विंडो पर हम 15th फ्रेम को चूज़ करेंगे और चूज़ इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम को चूज़ करेंगे. सेलेक्ट द मूवी क्लिप एंड चेंज द ब्लर फिल्टर एक्स एंड वाई वैल्यू टू 0 टू रिमूव द ब्लर इफेक्ट. सेलेक्ट द मूवी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड चेंज द ब्लर फिल्टर, और ब्लर फिल्टर को चेंज करेंगे एक्स एंड वाई वैल्यू में. सेलेक्ट एनी फ्रेम बिटवीन फ्रेम 1 एंड 50 एंड सेलेक्ट मोशन. फ्रेम 1 से फ्रेम 50 के बीच में कोई भी एक फ्रेम को चूज़ करेंगे फ्रॉम ट्वीन पॉपअप मेनू इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में पॉपअप मेनू में ये हमको मिलेगा. प्रेस कंट्रोल प्लस एस टू सेव योर चेंज. कंट्रोल एस करके हम इसको सेव करेंगे. प्रेस कंट्रोल एंटर टू व्यू योर एनिमेशन. कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके हम अपने एनिमेशन को देख सकते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट जूम इन जूम आउट फ्लैश एनिमेशन. जूम इन और जूम आउट फ्लैश एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए स्टेप 2 फॉलो. ओपन अ फ्लैश फाइल बाय प्रेसिंग कंट्रोल एन प्रेस करके हम एक नई फाइल ओपन करेंगे. द न्यू डॉक्यूमेंट विंडो विल अपीयर. एक नई डॉक्यूमेंट विंडो अपीयर होगी. सिलेक्ट जर्नल पैनल टू चूज़ टाइप. यहाँ से हम फ्लैश डॉक्यूमेंट और देखेंगे और उस ओके पर क्लिक करेंगे. यहाँ पे सामने फिगर है, ये देखिए एक कार है जो कि अभी हमको बहुत दूर दिखाई पड़ रही है, और इस इफ़ेक्ट के बाद ये हमारे सामने है. ये जूम इन है और ये अभी जूम आउट है. इन योर टाइमलाइन विंडो इज़ नॉट ओपन. इफ़ योर टाइमलाइन विंडो इज़ नॉट ओपन, अगर आपकी टाइमलाइन विंडो ओपन नहीं हो रही है, प्रेस कंट्रोल अल्ट प्लस टी. कंट्रोल अल्ट टी. नाउ यू कैन सी अ सिंगल लेयर कॉल्ड लेयर 1 इन योर टाइमलाइन विंडो. अब आप सिंगल लेयर देख सकते हैं आपकी टाइमलाइन विंडो पर. सिलेक्ट द फ्रेम. फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे. इंपोर्ट अ बैकग्राउंड इमेज ऑन टू स्टेज पर बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट करेंगे. प्रिफर्ड बाय एन इमेज ऑफ अस स्ट्रीट बाय क्लिकिंग ऑन फाइल. एक स्ट्रीट की इमेज को लाएंगे. फाइल, देन इंपोर्ट टू स्टेज. ये 3 ऑप्शन हैं, या जस्ट प्रेस कंट्रोल आर. दोनों में से एक एक्शन को करके हम इस स्ट्रीट की इमेज को अपने स्टेज पर ला सकते हैं. नेक्स्ट, प्रेस F8 टू कन्वर्ट दिस इमेज टू अ सैम्बल. F8 प्रेस करके हम इस इमेज को सैम्बल में कन्वर्ट करेंगे. नेम दिस सैम्बल बैकग्राउंड. इस सैम्बल बैकग्राउंड का नाम देंगे -GR एंड चूज़ ग्राफिक बिहेवियर. ग्राफिक बिहेवियर चूज़ करेंगे. क्लिक ऑन ओके. ओके पर क्लिक करेंगे. नेम दिस लेयर BG, कॉमा के अंदर BG. ऑन द 35th फ्रेम प्रेस F6 टू इंसर्ट अ न्यू फ्रेम.
इसके बाद हम F6 को इंसर्ट करेंगे एज अ न्यू फ्रेम में। सिलेक्ट द सेकेंड लेयर, इम्पोर्ट, सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इम्पोर्ट एन इमेज और क्रिएट अ शेप ऑफ अ कार यूजिंग शेप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से हम एक कार का शेप चूज़ करेंगे और उसको इम्पोर्ट करेंगे। प्रेस F8 टू कन्वर्ट दिस इमेज, प्रेस F8 टू कन्वर्ट दिस इमेज टू अ सिंबल। F8 प्रेस करके हम इसको सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। नेम दिस सिंबल car1, इसका नाम देंगे हम car1 M एंड चूज़ मूवी क्लिप। इसके बाद मूवी क्लिप चूज़ करेंगे। क्लिक ऑन ओके। नेम दिस लेयर car1, अब इस लेयर का नाम होगा car1। सिलेक्ट द इमेज car1, then right click, then edit in place. Now you will come to a new timeline window called Sample 2, Sample 2। अब आप एक नई टाइमलाइन विंडो पर आ गए हैं जिसका नाम है Sample 2। On frame 1 of Sample 2, convert the image to a graphic car1। इसको ग्राफिक में कन्वर्ट करने के लिए गो टू द प्रॉपर्टीज़, बार कलर अल्फ़ा 0% in frame 5, insert a new keyframe, press F6 and change alpha to 100 and make the image small। इस तरीके से इमेज को स्मॉल कर लेंगे। राइट क्लिक इन बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 5 एंड प्रेस मोशन ट्विन। इसके बाद मोशन ट्विन पर क्लिक करेंगे। ऐड वन मोर की फ्रेम इन फ्रेम 20, फ्रेम 20 में एक की और ऐड करेंगे। इन दिस फ्रेम मेक द इमेज कार बिगर एंड मूव इट आउट। इस फ्रेम में कार जो होगी वो बिगर होगी, जो कि मूव इट आउट शो होगी। ऑन फ्रेम 25 इंसर्ट अ न्यू की फ्रेम, फ्रेम 25 पर एक नई की फ्रेम इंसर्ट करेंगे एंड चेंज अल्फ़ा टू 0%, उसको अल्फ़ा टू 0% पर चेंज करेंगे। इंसर्ट मोशन ट्विन इन बिटवीन फ्रेम 5 to 20 and frame 20 to 25। Now press Ctrl Enter to view your motion tween। Remember to insert only one symbol oblique image in one new layer only। इस बात का ध्यान रखना है कि हमको वन सिंबल या वन इमेज एक लेयर पर एक ही चूज़ करनी है। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर chapter 5 part 2। Remain part of this chapter we will discuss in next video. Till then, goodbye.